Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to do coordinate geometry chapter 7. आज गाइज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं. गाइज किसी के मैसेज आई थी तो थोड़ी डिमांड थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का प्रूफ करवाइए, तो मैंने ये वीडियो स्पेशल बनाया है. अदरवाइज़ मैं 7.1 ही करवा रही हूँ, इसके बाद मैं 7.1 ही आपको कराऊंगी. बट जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है आपके 7.3 में काम आएगा, इसलिए आप इसको अभी अच्छे से समझ लीजिए. तो गाइस जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा. आई प्रॉमिस टू से कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको प्रूफ बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा. देखिए, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन, प्रूफ करना है. देखिए गाइस क्या है, लेट ए बी सी बी एनी ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी गिवन है. जो ए है x1 y1 है, बी x2 y2 एंड सी है x3 y3. अब इसमें ड्रॉ की गई हैं परपेंडिकुलर्स. देखिए, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर ए एल एंड सी एल. किससे? ए बी सी से जो है ये परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं, ड्रॉ किए गए हैं टू द एक्स एक्सिस पर. इट इज़ क्लियर डैट. अब इससे क्या क्लियर होता है, ध्यान से देखिएगा. ए बी एम एल ये पार्ट जो है शेडेड पार्ट, ये वाला, ये जो है ट्रिपेजियम है जिसे हम ए बी एम एल कह रहे हैं. और जो ये पार्ट है राइट हैंड साइड वाला ए एल एन सी, एंड जो ये बीच में पार्ट है इसको नहीं लेंगे आप, इसको भूल जाइए. ठीक है, इस पार्ट को आप भूल जाइए. ये वाला बी एम एन सी, ये पूरा और ये वाला जो है ट्रिपेजियम है. ठीक है गाइस, ऑल आर ट्रिपेजियम. तो नाउ फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर डैट. मैंने क्या किया, बस ये उस जो फिगर थी ये वाली, इसमें से ये पार्ट अलग रख लिए. ये पार्ट उठाकर यहाँ रखा, ये पार्ट यहाँ, और इसमें माइनस किया है ये वाले पार्ट को, ट्रायंगल पार्ट को नहीं. जो ये आपको फिगर में दिख रहा है सिर्फ यही वाला पार्ट अलग रखिए. ऐसा करने से मुझे जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मिलता है. ठीक है गाइस, और मुझे निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना है. तो मुझे ये ट्रिक करनी पड़ेगी. तो मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी ए बी एम एल प्लस ए सी एल एन या ए एल एन सी कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस बी एम एन सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है गाइस, ए बी सी. हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2. देखिए गाइस, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है. बट हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टिसेस से निकाल रहे हैं. तो वर्टिसेस जब गिवन होती हैं तो हम उसको हीरोज फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाता है. उसमें एस निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद एस माइनस ए, एस माइनस बी, सी, ये सब निकालना पड़ता है. वो लेंथी हो जाता है. इस कारण हमें जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाला, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड किया. तो गाइज उससे क्या होता है, हम जल्दी इवैल्यूएट कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना. ठीक है गाइज, अब वी ऑल्सो नो डैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. क्या मतलब, इन दोनों पैरेलल साइड्स का सम इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम. ये जो डिस्टेंस होता है ना इन दोनों के बीच का, वो हमारी हाइट होती है. शॉर्टेड डिस्टेंस भी इसको कहते हैं. मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, ये वाला यहाँ पर लिखा. तो देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसमें बी एम प्लस ए एल किया इंटू एम एल किया. सेकेंड पार्ट को लाई ए एल प्लस सी एन किया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एल एन, माइनस किया दिस पार्ट. मुझे क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब आगे सिंपली बस मैंने वैल्यू पुट की है किसकी, बी एम ए एल एम एन इन सब की. तो वो आप पार्ट बहुत अच्छे से समझिएगा. देखिए गाइस, अब इस वाले में हमें क्या करना है, ये हमारे सिर्फ पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि मुझे किस में पुट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में. जो पीछे निकला था उसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हम वही सिंपली निकाल रहे हैं. देखिए गाइस, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है. ठीक है, एक्स एक्सिस के पॉइंट जो होंगे, मान लीजिए ये जहाँ पर 0 है, 0 से 2, 4, 6 है. तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं आपको 2 पॉइंट कह रही हूँ, 2, तो आप 0 से m तक 2 लेंगे. अगर 4, 0 to l आएगा. फिर यहाँ पर 0 से जो है ये वाला मान लीजिए 0 से 6 तक. तो आप ऐसे ही इसको प्लॉट करेंगे ना, तो इसको क्या नेम रखते हैं, तो जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं ये x2 बनता है. फिर इसमें x1 है, यहाँ पर x आ गया, ये x1 0 से l. फिर 0 से जो n है हमारा, देखिए ना x3 कह रहा है, तो ये 0 से n होगा. ये वाली लाइन पर हिलाई करेगा ना, तो 0 से n हमारा x3 होगा. हमेशा जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 से ही जाते हैं. ठीक है गाइस, तो इसमें हम पूरा लेंगे.
अब उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। वाई जो है स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, ये वाई एक्सिस होता है, तो ये वाला पॉइंट इधर देखिए इसका इधर आ गया y2 और c का कोऑर्डिनेट y3, ये वाले, क्योंकि इसमें x तो 0 होता है ना, ये हो जाएगा 0, y2 y2 आ गया, ये 0, y1, ये 0, y3, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए y के। मतलब जो ये x1 y1 है, इन तीनों में आपने y के यहाँ लिख देने हैं और जो x के होंगे वो x एक्सिस पर लिख देने हैं। सिंपल मेरा यही तरीका है बताने का, और इसमें कुछ ट्रिक नहीं है। जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं तीनों के, वो नीचे आप मेंशन कीजिए, और जो कि y1 y2 y3 है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है हमारी। इस लाइन पर जो है हमारे y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, y के पॉइंट्स, और इस पर हमारे x के आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद bm, इससे हमें क्या मिलता है, bm मीन्स ये पूरा bm y2, ये हमारा al ऊपर की कंडीशन में y1, और ये वाला जो है y3। अब हमने x के पॉइंट्स निकालने हैं, वो कैसे निकलते हैं देखिए गाइस। मुझे इसमें क्या चाहिए था, यहाँ पर देखिए ml, ln एंड mn, ये चाहिए। तो ml निकालने के लिए मीन्स क्या, ये ml कह रहा है, ml, इस ml को निकालने के लिए यहाँ देखिए ये पॉइंट m है, ये l है, मुझे ये पॉइंट कहा गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे में से कट करूँगी ना, OL में से OM करूँगी। OL में से अगर मैं इस पूरे OL में से OM कर दूँ तो मुझे ML मिल जाएगा, और OL मेरा क्या है, मेरा OL x1 है और OM x2 है। ठीक है, आपको सिंपली पहले ये सब आप लिख लीजिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि जो हमारा OM है x2 है, उसके बाद OL, ये देखिए OM x2 है, उसके बाद जो OL है x1 है, एंड ON जो है हमारा x3 है। आप ये लिख सकते हैं कहाँ पर, इसके बाद y पॉइंट्स के बाद आप लिखिएगा ये, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता। उसके बाद ln की बात हो रही है। ठीक है, ln आया इसकी, तो मैं ये ON में से OL कट करूँगी, m का कोई रोल नहीं है, ON में से OL करूँगी, क्योंकि ये दो लाइन है, मुझे यही दो ही लाइनें यहाँ पर उठाकर जो है लिखनी है। मीन्स मुझे बड़े में से छोटा घटाना है। ON किया मीन x3 माइनस मैंने x1 किया। ठीक है, क्यों x1 माइनस x3 नहीं कर सकती, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो मुझे पॉजिटिव वैल्यूज़ ही यहाँ पर लेनी है। उसके बाद mn ये है, अब मुझे mn के ही लेने हैं पॉइंट्स, तो मैं mn में क्या करूँगी, on माइनस om, l की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, जो पॉइंट्स कहीं जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया जाता है। देखिए यहाँ पर ml है, तो इसमें n नहीं है बीच में, क्या होता है कि l बिग है ना, देखिए OL माइनस OM मीन्स क्या, OL क्या है x1 माइनस x2 किया गया, क्योंकि x1 बड़ी लाइन है, बड़े में से ही छोटे को घटाया जाता है। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये सभी कंडीशन अच्छे से समझ आई होंगी। उसके बाद सिंपली जो है वैल्यू पुटिंग की है और कुछ नहीं। फिर उसके बाद मैंने ये x1 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया, उस ये वाली जो x टर्म को है इस पूरी टर्म से, फिर ये x2 को इस पूरी टर्म से किया। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर ये सब कुछ आ गया। अब ये 1/2 कॉमन थे, मैंने यहाँ पर सिंपली 1/2 जो है सिर्फ कॉमन लिया है, कॉमन लिया, ये सब एज इट इज़ उतार लिए। उसके बाद ये माइनस था, बार अंदर के साइन कर दिए चेंज। उसके बाद मैंने सेम वैल्यूज़ कटिंग की हैं, x1 y1 कट हुआ इससे, x2 y2 कट इससे हुआ, जो बचा अब वो बताती हूँ कि क्या बचा। देखिए गाइस, सबसे पहले हमें x1 के कोऑर्डिनेट्स इकट्ठे करने होते हैं। x1, ये x1 है, यहाँ पे मैंने सर्कल से किया, ये दोनों सर्कल वाले x1 के हैं, तो x1 y2 और माइनस x1 y3 आ गए। उसके बाद x1 के बाद मुझे x2 की टर्म लेनी है, तो x2 के ये अंडरलाइन वाले हैं, ये x2 और ये x2, ये प्लस का आगे रखा, माइनस का अंदर, क्योंकि मुझे माइनस कुछ नहीं ऐसा करना कि मेरी जो टर्म माइनस की बने नेगेटिव में टर्म आ जाए, मुझे पॉजिटिव में ही अपना ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल रखना है। फिर x3 के आते हैं, x3 y1 x3 ये बॉक्स में है जो x3 y2 ये बचा। इसमें क्या करूँगी, इसमें x1 कॉमन लूँगी, अंदर y2 y3 बच जाएंगे, प्लस x2 कॉमन लिया, y3 y1 बच गए, फिर इसमें x3 कॉमन लिया, y1 y2 बच गए। यही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। देखिए गाइस, ये सब मैंने कॉमन लिया, लास्ट मैंने लिखा है सिंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नेवर बी नेगेटिव देयरफॉर इट इज़ द एब्सोल्यूट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। क्या है, ये हमारे पास ऑब्टेन हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमने निकाल लिया।
ठीक है गाइज़, आई होप ये हमारा हैंड्स प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको ये वीडियो, ये प्रूफ बहुत अच्छे से एंड तक समझ आया होगा। मैं आशा करती हूँ आपने इसको एंड तक देखा होगा, क्योंकि एंड तक देखने से ही प्रूफ समझ आते हैं। क्वेश्चंस नहीं है ये जो आपको समझ आ जाएंगे। सो गाइज़, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़, जिससे क्या है आपको यू विल गेट डेली अपडेट्स एंड यू विल गेट डेली नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहेंगे। सो गाइज़, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।